हेलो स्टूडेंट्स। प्रोडक्शन मटेरियल्स मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम इस लेक्चर के अंदर यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है वैरायटी रिडक्शन। जब बात आती है प्रोडक्शन सिस्टम्स की, जब बात आती है मटेरियल मैनेजमेंट की या मटेरियल हैंडलिंग की, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो कि टू लार्जर एक्सटेंट अफेक्ट करता है उन सब चीज़ों को, सारी प्रोसेसेस को, जो कि है वैरायटी रिडक्शन। वैरायटी रिडक्शन एज द नेम गोज, अगर हम यहाँ पर इन शब्दों के अर्थ से वैरायटी रिडक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें तो ज़्यादा इजी वे में हम इसको समझ पाएंगे। वैरायटी और रिडक्शन, सी दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। वैरायटी का मतलब है लाइक अगर मैं बात करता हूँ तो वैरायटी मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स या ऑप्शंस। ठीक है, उसी कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं वैरायटी की। ठीक है, किसी चीज का मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करना, तो वो उसके टाइप्स या फॉर्म्स जो हैं उसी को हमने कहीं ना कहीं वैरायटी की बात की थी। जब मैं बात करता हूँ लाइक कुछ माइनर चेंजेस इन टर्म्स ऑफ दी ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स या ओवरऑल क्वालिटी, तो वो जो है वो भी वैरायटी की तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो जो वैरायटी का फिनोमेना है, या जब मैं वैरायटी की बात करता हूँ, वैरायटी रिडक्शन रिफर्स टू लिमिटिंग द वैरायटी। ठीक है, जितने डिफरेंट फॉर्म्स में कोई पर्टिकुलर फिनोमेना एग्जिस्ट कर सकता है उसको थोड़ा सा लिमिट करना, या उसकी उन वैरायटीज को समहाउ हम ऐसा कह सकते हैं एलिमिनेट करना, या कम कर देना, या रिस्ट्रिक्ट करना। ठीक है, तो कन्फाइन करके रखना वैरायटी को। जो भी डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, उन मल्टीपल फॉर्म्स में से जो ऐसे फॉर्म्स हैं जो कि उतने ज़्यादा यूजफुल नहीं है, यूजेबल नहीं है, तो उनको समहाउ लिमिट करना। अब जब मैं प्रोडक्शन के कंटेक्स्ट में बात करता हूं, तो आप देखते हो बहुत सारे रॉ मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं। जब प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, इंग्रेडिएंट अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब लेट्स से कि अगर इंग्रेडिएंट्स की हम बात करते हैं, कुछ एक ऐसे इंग्रेडिएंट्स, कुछ एक ऐसे एलिमेंट्स, कुछ एक ऐसे रॉ मटेरियल जो कि किसी एक प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल में आते हैं, दिए जाते हैं, और अगर मैं उनके कुछ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स की बात करूं, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, आपके पास एक ही रॉ मटेरियल के वेरियस यू कैन से फॉर्म्स या उसकी अलग अलग वैरायटीज उपलब्ध होती हैं। तो जो भी कॉमन वैरायटीज होती हैं, जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं, उन कॉमन एलिमेंट्स को स्टॉक करके रखना, और जो आपके ऐसे वेरिएंट्स हैं या ऐसी वैरायटीज हैं जो कि उतनी ऑफन यूज नहीं होती, जो कि बहुत स्केयर क्वांटिटी में लाइक अवेलेबल भी होती है, और एट द सेम टाइम उसका यूज भी उतना नहीं होता है, तो वो जो चीज है वहां पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वैरायटी रिडक्शन का वो अप्लाई होता है। तो इस तरह के स्केर्स आइटम्स, इस तरह के स्केर्स लाइक इनपुट्स या रॉ मटेरियल, या फिर आपके दूसरी इन्वेंटरीज की जब मैं बात करता हूं, तो उन स्केयर इन्वेंटरीज को लिमिट करना, वो आपका वैरायटी रिडक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। यहां पर आप देखो लिखा हुआ है वैरायटी रिडक्शन जो है इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट एक्टिविटीज। तो जो भी आपकी मटेरियल्स मैनेजमेंट प्रोसेसेस होती हैं उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है आपका वैरायटी रिडक्शन। अब जब मैं मीनिंग और कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, सी देयर आर टू डिफरेंट, हम कह सकते हैं कि एक आपके फिनिश कैपिटल होगा और एक आपका वर्किंग कैपिटल होगा। जब भी मैं बात करता हूं मैन्युफैक्चरिंग की या प्रोडक्शन की, तो दो तरह के आपके गुड्स वहां पर इन्वॉल्व होते हैं। एक आपके कैपिटल गुड्स,
ठीक है। तो जो आपका फिक्स कैपिटल, जो आपके लाइक कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आपका होगा, या जो आपके कैपिटल नेचर के गुड्स जो आप यूज करते हैं, लेट्स से लैंड, लेबर, मशीनरी, ये जो है लाइक मैं जब लैंड की बात करता हूं तो आपको प्रोडक्शन जो भी प्रोसेसेस कैरी आउट करनी है उसके लिए जो भी आपने एक लेआउट डिजाइन किया हुआ है, जो आपका एग्जैक्ट लोकेशन है, जो इतना स्पेस आपके पास अवेलेबल है, वो दैट इज देयर, वो उतना लिमिटेड है। लेकिन वहां पर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ट्राई आउट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। ठीक है। तो जब मैं वैरायटी रिडक्शन के कॉन्सेप्ट की बात करता हूं तो फिक्स कैपिटल में इवन दो पॉसिबिलिटीज हैं कि हम फिक्स कैपिटल्स को या जो आपके कैपिटल गुड्स हैं, जो फिक्स नेचर के जो आपके रिसोर्सेज हैं, उनको हम अलग अलग वे में यूज कर सकें, लेकिन फिर भी स्टिल उनमें हम बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते हैं। रादर जब मैं ऑन द अदर हैंड बात करता हूं वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल में उस तरह के वेरिएशंस पॉसिबल हैं, यहां पर आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जो फिक्स्ड लाइक मशीन्स लगनी है, जो अप्लायंसेस लगने हैं, जो इक्विपमेंट्स लगने हैं, वो तो अपनी जगह पर है, बट जिसको हम वैरी कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या है आपका रॉ मटेरियल या इन्वेंट्री। ठीक है। तो उस वर्किंग कैपिटल को आप समहाउ अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करके अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर आप कॉस्ट कंट्रोल की बात कर सकते हैं, वहां पर आप प्रोडक्शन की बात कर सकते हैं, वहां पे आप एलिमिनेशन की बात कर सकते हैं, लेकिन वो सेम चीज पॉसिबल उतनी टू दैट एक्सटेंट पॉसिबल नहीं है व्हेन इट कम्स टू फिक्स कैपिटल। एक और चीज आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नंबर ऑफ टाइप्स, साइज और ग्रेड ऑफ प्रोडक्ट्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, दैट मींस डुप्लीकेशन ऑफ आइटम्स। तो जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की बात करते हैं तो वी हैव टू डील विद फर्स्ट, एक तो कैपिटल आपका फिक्स कैपिटल, दूसरा वर्किंग कैपिटल। तो ये जो फिनोमिना है लाइक फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, तो इसमें कहाँ कैसे हमारे पास एक स्कोप होता है कि हम चीजों को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मोल्ड कर सकें या लिमिट कर सकें। सेकंड चीज डुप्लीकेशन ऑफ आइटम्स, जहां पर भी डुप्लीकेशन ऑफ आइटम आता है, जहां पर भी आप लेट्स से इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग 2 to 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, अब वो 2-3 अलग अलग जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें से हो सकता है कि कुछ एक कॉमन आपके रॉ मटेरियल से आइटम्स आप यूज करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर वहां जब सिमिलर नेचर ऑफ आइटम्स के यूज की बात कर रहा हूं तो वहां पर डुप्लीकेशन ऑफ आइटम आ रहा है। तो देयर आर लॉट मेनी टाइप्स, साइज या ग्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यहां पर डुप्लीकेशन ऑफ आइटम होता है। तो जहां पर भी डुप्लीकेशन ऑफ आइटम है वहां पर रिडक्शन किया जा सकता है, वैरायटी रिडक्शन किया जा सकता है। फिर देखो आप कॉस्ट कंट्रोल, तो जब मैं वैरायटी रिडक्शन की बात करता हूं, इट इज वन ऑफ द टूल ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। एट द सेम टाइम आप वेस्ट जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं वैरायटी रिडक्शन के थ्रू। ठीक है। अब ये जो बात हुई आपकी लाइक मैन्युफैक्चरिंग, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, जब आप बात करते हैं, चलो ठीक है मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फर्नीचर्स। ठीक है। फर्नीचर्स मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करता हूँ, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में आपको कुशन और बहुत सारे, जैसे वही है वुडन, अगर मैं फर्नीचर्स की बात करता हूँ तो वुडन फर्नीचर में देयर आर एन नंबर ऑफ, ठीक है, वहां पे आप अलग अलग क्लासेस या कैटेगरीज की बात कर सकते हैं। वुड हो सकता है, आप प्लाई और माइका और उनकी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर दीज आर नो सब्स्टिट्यूट्स ऑफ वन अनदर। ठीक है। अब मैं वुडन चेयर की बात करूं, ठीक है, या आपका वुडन टेबल की बात करूं, और ऑन दी अदर हैंड लाइक आपका जो माइका होता है, माइका से, ठीक है, जो आपके शीट्स होती हैं, ठीक है, अब वो शीट्स का भी टेबल बनाया जा सकता है। ठीक है। अब यहां पर दो अलग अलग तरह के लाइक, लेकिन फिर भी स्टिल टेबल इज टेबल, और यहां पर हमने दो अलग अलग टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल की बात की। अब जब इनको मैं असेंबल करने जाता हूं, ठीक है, तो बहुत सारे दूसरे जो मुझे एडेसिव लगेगा, आई विल बी नीडिंग सम लाइक
पिंस लगेंगे, मुझे क्लिप्स लगेंगे, ठीक है, आई बी नीडिंग सम नेल्स, कुछ मुझे कील लगेगी। अब ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, अब इसमें भी देयर आर डिफरेंट साइजेस। अब एक तो क्या है उस फर्नीचर की एक तो जब मैं बात करता हूँ क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी, उसको मैं कम ज्यादा कर सकता हूं अगर मैं कुछ कंपोनेंट्स या बाकी चीजें ऑल्टर करूं, ठीक है। तो हमारा जो वैरायटी रिडक्शन का कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि हमें क्या करना है, हमें जो भी आइटम्स या प्रोडक्ट्स हम परचेज करते हैं, बनाते हैं या स्टॉक करके रखते हैं, उनके जो वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ या साइज और ग्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट होंगे, हम क्या करना है उनको रिड्यूस करना है। तो अगर मैं वैरायटी रिडक्शन की बात करता हूं, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टाइप्स, साइज और ग्रेड्स ऑफ अ प्रोडक्ट दैट आर प्रोड्यूस्ड, मेड और स्टॉक्ड, ठीक है। अब यहां पर वही इन्वेंटरीज की जब मैं बात करता हूं, तो चाहे वो आपका फिनिश गुड हो या फिर वर्क इन प्रोग्रेस हो या फिर आपकी लाइक रॉ मटेरियल हो, ये जो आपके अलग अलग इन्वेंटरीज हैं, इन इन्वेंटरीज के रिस्पेक्ट में कम से कम वैरायटी रखना, वो आपका वैरायटी रिडक्शन होता है। तो टाइप, साइज या ग्रेड हम ऐसे हम जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, वही जब से मैं फर्नीचर की बात कर रहा हूं, जैसे आप टेबल, तो उसका एक स्टैंडर्ड या एक फिक्स साइज जो कि कॉमनली हर एक हाउस होल्ड में यूज हो सकता है, हम वैसी स्टैंडर्ड साइज की टेबल बनाए, ना कि कस्टमाइज, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा कस्टमाइज चीजें देने जाएंगे तो अल्टीमेटली वहां पर आप अपने इन्वेंटरीज को भी ब्लॉक करोगे। हो सकता है कि जो ऑड साइजेस होते हैं वो ऑड साइजेस हर जगह फिट नहीं बैठता, ठीक है। तो आप ऑड साइजेस अगर मैन्युफैक्चर करके रख लेंगे तो इट विल बी लाइक अननेसेसरी, वहां पे एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक ही होगा। जैसे अगर मैं बेड की बात करता हूँ, ठीक है, डबल बेड या सिंगल बेड होता है, लाइक उसमें स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं आपके 6'4", अब ये एक स्टैंडर्ड साइज है एक सिंगल बेड का, ठीक है। अब अगर मैं ऑन दी अदर हैंड थोड़ा सा ऑड साइजेस पे चले जाऊं, ठीक है, तो वहां पर उनकी सेल उतनी नहीं होती और अननेसेसरी क्या होगा कि अगर मैंने वैसे कुछ स्टफ मतलब ऐसे कुछ फॉर्म्स, या देखिए आप यहाँ पे देखा ना टाइप, साइज या ग्रेड्स, तो मैंने क्या करा, अगर वो साइज ऑड साइजेस में बहुत सारा मैन्युफैक्चर करके रख लिया तो वो भी एक तरह का वेस्ट ही होगा। ग्रेड्स की जब मैं बात करता हूँ, कैटेगरीज या क्वालिटी, ठीक है, जब मैं टाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूँ, टाइल में आप देखते हो देयर आर डिफरेंट ग्रेड्स, ठीक है, एक प्रीमियम सेगमेंट का आता है, एक ग्रेड का आता है, फिर बी ग्रेड का आता है। तो अब यहाँ पर भी जो डिफरेंट ग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, कलर कॉम्बिनेशन सारी चीज सेम रहेगा, जस्ट जो आपका रॉ मटेरियल है वो थोड़ा सा इंफीरियर या सुपीरियर क्वालिटी का हो सकता है। तो बेस्ड ऑन दैट अगर मैं उस हिसाब से बात करूं तो हमने क्या देखा है कि प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द टोटल नंबर ऑफ टाइप्स, साइज और ग्रेड्स ऑफ अ प्रोडक्ट दैट आर प्रोड्यूस्ड, सॉरी दैट आर परचेज्ड, मेड एंड स्टॉक। अब ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है कि आपने जो जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो जो प्रोड्यूस आप कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में, लेकिन सेम चीज अप्लाई होती है कहां पर भी, जब हम रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे तो प्रोक्योरमेंट में भी हम रॉ मटेरियल वैसा प्रोक्योर करें जो कि हर प्रोडक्ट के साथ जो हमारा एक प्रोडक्ट लाइन है ना, तो हम जितनी भी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं उस हर एक प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं वो चीजें फिट बैठ जाए। कार मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करता हूँ, नाउअडेज यू विल सी के, ठीक है, जितनी भी जो भी आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है, मैक्सिमम चीजें ऐसी होती है जो कि क्या किया जाता है, बाहर से ही आप प्रोक्योर करते हैं, थर्ड पार्टी से जो भी आपके लाइक सप्लायर्स होते हैं, आप उनसे वो परचेज करते हैं और जस्ट आप असेंबल करते हैं चीजों को, ठीक है। मोस्टली इंजन आप मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब मैं स्पेयर्स की बात करता हूँ, लेट्स से अगर मैं टू व्हीलर सेक्टर में बात करता हूँ तो आपके जो टायर्स होते हैं, ठीक है, वो आप ट्यूब एंड टायर्स कहीं से प्रोक्योर कर लेंगे, सेम फोर व्हीलर्स में भी ऐसे ही रहेगा। इवन जब मैं गियर्स की बात करता हूँ तो गियर्स आप कहीं से बाहर से अरेंज करते हैं, तो देयर आर लॉट मेनी पार्ट्स, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं प्रोक्योर करते हैं इधर उधर से और आप असेंबल कर लेते हैं। तो वही चीज है कि जो कॉमन
पार्ट्स होते हैं जो कि इन मोस्ट ऑफ दी प्रोडक्ट्स, जैसे कुछ ऐसी चीजें कॉमन जो कि आपके सभी, इफ यू आर टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर, अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर हैं, आप टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आपके जो भी अलग अलग प्रोडक्ट लाइन है, आपकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी में वो कॉमनली यूज हो जाए। तो ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे रॉ मटेरियल्स या आइटम्स हम ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर उनको इनकॉर्पोरेट करें, जिससे कि ओवरऑल वैरायटी की जब मैं बात करता हूं तो ज्यादा वैरायटी ऑफ, ना तो रॉ मटेरियल मुझे अलग से स्टोर करके रखने की जरूरत है, ना मुझे उसको अलग अलग बार बार ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत रहेगी, तो वो एक एडवांटेज मेरे पास हमेशा रहेगा। तो वैरायटी रिडक्शन की हम बात कर रहे हैं। वैरायटी रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द टोटल नंबर ऑफ टाइप्स, साइज और ग्रेड ऑफ अ प्रोडक्ट दैट आर प्रोड्यूस्ड और स्टॉक। फिर अगर मैं बात करता हूं यहां पर नीड एंड इंपॉर्टेंस, वैरायटी रिडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने की, उसको प्रैक्टिस में लेके आने की जरूरत क्या होती है, व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इट। तो पहला आप देखो कि फ्यूअर आइटम्स लीड्स टू मोर पर्सनलाइज्ड अटेंशन। जितने कम मेरे पास स्पेयर पार्ट्स रहेंगे, जितने कम मेरे पास रॉ मटेरियल रहेगा, तो सभी पे मेरा फोकस, ठीक है, मैं रख सकता हूं। एक बहुत बेसिक से एग्जाम्पल से हम इस चीज को समझते हैं, ठीक है। जैसे राशन होता है हमारा घर पे, अब एक फिक्स हमारा डाइट डिसाइडेड है ना, हम बहुत सारा अलग अलग जो है फूड आइटम्स नहीं बनाते, एक फिक्स हमारा मेन्यू डिसाइडेड होता है। उस मेन्यू के अकॉर्डिंग मुझे, जब मैं स्पाइसेस की बात करता हूँ, बाकी चीजों की बात करता हूँ, तो क्या क्या लगना है, कॉमनली जो चीजें लगनी है, अगर मेरे पास फ्यू आइटम्स रहेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, सभी पे अटेंशन दे सकता हूँ, मैं सभी के इन्वेंट्री को ट्रेस करके रख सकता हूँ, कितनी क्वांटिटी में वो मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है नहीं है, उसका एक कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड कुछ स्टेट्स नंबर्स वो मेरे पास, मैं आराम से उसको रख सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। तो जितने कम आइटम्स रहेंगे उतना इजी कंट्रोल हो जाएगा आपके लिए, आप ज्यादा पर्सनलाइज्ड अटेंशन दे सकते हैं, एंड इट विल आल्सो रिजल्ट इन लोअर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। ज्यादा मेरे पास स्पाइसेस नहीं रखूंगा मैं, या ज्यादा मेरे पास अगर मैं बात करूं लेट्स से टाइप ऑफ सीरियल्स की भी मैं बात करूं, ठीक है, तो वो जो सामग्री है, इंग्रेडिएंट्स जो है, जितने कम इंग्रेडिएंट्स होंगे उतने कम मुझे लाइक स्पेस भी लगेगी उसको रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, ठीक है। जितने ज्यादा होंगे तो वही, जब मैं स्पेयर पार्ट्स की बात करूंगा, जितने ज्यादा स्पेयर पार्ट्स, जितना ज्यादा रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, उतना ज्यादा स्पेस भी आपको लगेगा, ठीक है, उतनी ज्यादा आपको ड्यू केयर भी उनको देनी पड़ेगी। यू हैव टू मेक श्योर के सभी जो है मटेरियल, स्पेस तो उनको मिल ही रही है, एट द सेम टाइम किसी तरह का वेस्टेज, किसी तरह का डैमेज या किसी तरह का लाइक, ठीक है ना, वो चीज उसके साथ नहीं हो पा रही हो। तो लोअर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैरिंग दैट इन्वेंट्री, उसको स्टोर करके रखने की जो कॉस्ट है। फिर लेस प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, ज्यादा वैरायटी में जब आप डील नहीं करते हैं तो क्या होगा कि आपको जो है क्वांटिटी के डिस्काउंट्स और बाकी चीजें मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि फ्यू बहुत लिमिटेड रॉ मटेरियल, मतलब लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ वैरायटी, तो बहुत कम वैरायटी का रॉ मटेरियल आपको यूज करना है, तो जितना कम रहेगा, आपको भी पता है कंजम्पशन उसी का होना है, रोटेशन उतना ज्यादा फास्ट रहेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा अलग अलग आइटम्स में डील करेंगे, जितनी ज्यादा वैरायटी में करेंगे, तो क्वांटिटी भी आपकी ऑर्डर कम हो पाएगी। तो वहां पर जो आपको ऑर्डर प्लेसमेंट के जो डिस्काउंट्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, आप बल्क में जब परचेस करने जाते हैं तो बल्क परचेजेस के जो डिस्काउंट है, उस तरह के डिस्काउंट आपको नहीं मिल पाएंगे, एंड ड्यू टू दैट आपको प्रोक्योरमेंट कॉस्ट ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर हमने वैरायटी रिडक्शन कर रखा हुआ है
तो वहां पर हमारी जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है वो भी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट भी कम हो जाती है। राइट, जस्ट वही है बेटर क्वांटिटी डिस्काउंट, जो अभी मैंने बात कही थी कि आपको डिस्काउंट रिबेट्स जो है वो मिल सकती है अगर फ्यू आइटम्स को ही आप वॉल्यूम्स में बाय करते हैं या परचेस करते हैं। ठीक है, तो दीज आर दी वेरियस पॉइंट्स जो कि आपकी नीड और इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे वैरायटी रिडक्शन किया जाता है या टूल्स और टेक्निक्स ऑफ वैरायटी रिडक्शन क्या है। जब मैं मटेरियल हैंडलिंग की बात करता हूं तो वहां पर देयर आर 3 एस, 3 एस होते हैं जो कि आपके वैरायटी रिडक्शन में एक प्रीडोमिनेंट पार्ट प्ले करते हैं। वो 3 एज आपके हैं, पहला सिंप्लीफिकेशन, दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन और तीसरा होता है स्पेशलाइजेशन। ये 3 एस, फर्स्ट एस सिंप्लीफिकेशन, देन स्टैंडर्डाइजेशन एंड थर्ड स्पेशलाइजेशन, ये 3 एस के थ्रू आप वैरायटी रिडक्शन कर सकते हैं। अब ये 3 टेक्निक्स क्या है, कैसे काम करती है, लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। पहला जो है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करना। किस चीज को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं? हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट लाइन को। ठीक है, अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स, मल्टीपल प्रोडक्ट्स एट ए टाइम मैन्युफैक्चर करते हो और उन सब प्रोडक्ट्स की उतनी डिमांड मार्केट में नहीं है, जब आप बात करते हो कि बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि धीरे धीरे ऑब्सोलीट होते चले जाते हैं, मार्केट से आउटडेटेड होते चले जाते हैं, तो देयर इज नो नीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जैसे ही डिमांड ड्रॉप हुई, जैसे आप देखते हैं, बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हैं आपके मोबाइल फोन का। आप देखते हो अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मॉडल से अलग अलग वेरिएंट्स जैसे ही आते हैं, जब कोई एक एडवांस वेरिएंट आता है तो ऑटोमेटिकली कंपनी क्या करती है, जो प्रीवियस वेरिएंट है उसका मैन्युफैक्चरिंग कम कर देगी या बंद कर देगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज काम करती है। तो जब मैं सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन एम्स ऑन व्हाट, कि आपका जो प्रोडक्ट लाइन है वो कम से कम आप रखें, कम से कम प्रोडक्ट्स में डील करें। इससे क्या होगा कि आपको अननेसेसरी वो जो आपका डेड स्टॉक हो जाता है, जब मैं बात करता हूं ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की जिनकी मार्केट में डिमांड कम है, तो अगर डिमांड कम है, एक तो फिनिश गुड्स ऑटोमेटिकली वो स्टॉक हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो एक तो वो प्लस उसके रिस्पेक्ट में जो रॉ मटेरियल यूज होना है वो रॉ मटेरियल भी फर्दर, क्योंकि आपका जब प्रोडक्ट डिमांड में नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपको प्रोडक्शन तो बंद करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। अब उसका प्रोडक्शन अगर आप बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं तो वो रॉ मटेरियल भी पड़ा ही रहेगा, वो यूज में नहीं आएगा। तो या तो वो एक डेड स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर जैसे हमने जब इन्वेंट्री की बात की थी तो वहां पे हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री बेस्ड ऑन दी यूसेज। वहां पे आपने देखा था फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और आपके नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज होती है। तो यहाँ पर आपकी स्लो मूविंग और नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज बढ़ती चली जाएगी। इसलिए सबसे एक जो इजी वे होता है वो क्या होता है कि आप ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में यूज नहीं आते या जिनकी सेल्स उतनी नहीं हो पाती, जिनकी मार्केट में डिमांड उतनी नहीं है, आप क्या करें, उसका प्रोडक्शन बंद कर दें। प्रोडक्ट लाइन कंट्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन का मतलब है जो आपकी प्रोडक्ट लाइन है आप उसको कंट्रैक्ट कर दें, लिमिट करें, या फिर अवॉइडिंग और स्टॉपिंग प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर आइटम्स, ऐसे आइटम्स विच आर नो लॉन्गर इन कंपटीशन। ठीक है, जब मैं कंपटीशन की बात करता हूं तो ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो कि ऑटोमेटिकली मार्केट से बाहर हो चुके हैं, जिनकी उतना मार्केट में सेलेब्रिटी नहीं है या डिमांड नहीं है, तो उनका हम मैन्युफैक्चरिंग कम करते हैं। यह है आपका सिंप्लीफिकेशन। अगर मैं बात करता हूं स्टैंडर्डाइजेशन की, तो स्टैंडर्ड्स, कुछ स्टैंडर्ड्स हम सेट कर लें। अब स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स या फिर प्रोडक्शन के भी स्टैंडर्ड, प्रोसेस स्टैंडर्ड। ठीक है, तो प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों के लिए आप कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, जब स्टैंडर्ड्स हम सेट कर लेंगे, स्टैंडर्ड्स आर नथिंग बट वो क्या है, एक तरह का एक मार्क है जो कि एक्सेप्टेंस या नॉन एक्सेप्टेंस को डिफाइन करेगा।
ठीक है, जब मैं प्रोडक्शन की बात करता हूँ, सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स, सॉरी स्टैंडर्डाइजेशन की मैं बात करूंगा, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स और मेजरिंग स्टिक्स, जो कि क्या करती है, क्वालिटी, क्वांटिटी, वैल्यू, परफॉर्मेंस, इनको लेकर कुछ स्टैंडर्ड्स या कुछ बेंचमार्क हम सेट करते हैं, और ये जो बेंचमार्क है ये आपके लिए एक मेजरमेंट हो जाता है, ठीक है ना, मेजरमेंट का टूल हो जाता है। तो हम कुछ स्टैंडर्ड सेट करें जिसके बेसिस पे हम क्वालिटी, क्वांटिटी या इस तरह के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको मेजर कर सके, कंपेयर कर सकें दूसरों के साथ, एंड जो भी अकॉर्डिंगली करेक्टिव डिसीजंस हमें लेने की जरूरत है वो डिसीजंस हम ले पाए। तो स्टैंडर्डाइजेशन में हम क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स सेट कर देते हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस हम दे देंगे, फिक्स स्पेसिफिकेशन, उन फिक्स स्पेसिफिकेशन या उस लाइक जो एक डिसाइडेड क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के बेसिस पे ही आपका वर्क कैरी आउट किया जाएगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट को लेकर स्टैंडर्डाइजेशन किया जा सकता है, प्रोडक्ट के लिए रिस्पेक्ट में हम कुछ स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, हम रॉ मटेरियल के कुछ स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली इस तरीके से आप स्टैंडर्डाइजेशन करके चल सकते हैं। जैसे अभी मैं फर्नीचर की आपको एक एग्जांपल दे रहा था, अब फर्नीचर आप मैन्युफैक्चर करने जाएंगे, जो आपकी लाइक कार्डबोर्ड शीट आती है, आप वहां पर अलग अलग विड्थ उसकी आएगी, अलग अलग गेजेस की वो चीज रहेगी। अब हम स्टैंडर्ड कर लें, लेट्स से 12 mm का मुझे चाहिए, 18 mm का चाहिए, तो उतना हमने फिक्स कर लिया। अब क्योंकि यूज में तो आना है लेकिन रोटेशन उसका प्रॉपर बना है, इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम रॉ मटेरियल भी प्रोक्योर करेंगे, हम प्रोडक्ट भी बनाएंगे, तो प्रोडक्ट के क्वालिटी को लेकर हमने कुछ स्टैंडर्ड्स सेट कर लिए। अब ये जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है उसके बेसिस पे आपका एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन बहुत इजी हो जाता है, किस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना है या किस चीज को एक्सेप्ट करना है, कौन सा रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, किसके लिए कोई स्कोप या रूम नहीं रहेगा आपके पास, वो डिसीजन इजी हो जाता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू आपने क्या करा, वो वैरायटी को ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर दिया। एंड लास्ट जो होता है दैट इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन की अगर मैं बात करता हूं, एक्सपर्टीज, लाइक स्पेशलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है आप वो भी अलग अलग जगहों पर एसोसिएट कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं अगर स्पेशलाइजेशन की बात करता हूँ, एक लेबर स्पेशलाइजेशन हो सकता है। लेबर स्पेशलाइजेशन मतलब कि आपने एक पर्टिकुलर किसी स्किल सेट के अंदर एक्सपर्टीज प्राप्त कर लिया है, आपने ट्रेनिंग और बाकी चीजों के थ्रू, ठीक है, ट्रेनिंग के थ्रू या प्रैक्टिस के थ्रू यू हैव अचीव्ड ए गुड हैंड ऑन सर्टेन स्किल, तो वहां पर लेबर स्पेशलाइजेशन की बात करूंगा मैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सॉरी स्पेशलाइजेशन हो सकता है जहां पर आपने कुछ मशीन्स, ठीक है, या टेक्निकलिटीज को लेकर, कुछ टेक्निक्स को लेकर यू हैव गॉट ए गुड कंट्रोल और कमांड ओवर दैट, तो वहां पर हम उस स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे। तो स्पेशलाइजेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इट मींस कॉन्सेंट्रेशन एंड सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, दो चीजें हैं, एक कॉन्सेंट्रेशन, मेरा फोकस, तो कॉन्सेंट्रेशन, और दूसरा सेंट्रलाइजेशन, मैंने क्या करा, चीजों को एक जगह पे केंद्रित कर दिया, तो केंद्रीकरण जो होता है सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अटेंशन एंड एफर्ट्स इन लिमिटेड फील्ड, एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर मैंने अपनी कोर कॉम्पिटेंस डेवलप की। तो इस तरीके से जब आप करोगे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ लाइक डीलिंग इन एन नंबर ऑफ थिंग्स, आपने अपना कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप कर दिया एक पर्टिकुलर चीज के अंदर। लेट्स से जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब वो क्या करेगी, अपना कोर कॉम्पिटेंसी देख लेगी और किसी एक सेगमेंट में वो मैक्सिमाइज करेगी, सारा एफर्ट्स वहां पर लगाने की कोशिश करेगी, ठीक है। आप एग्जांपल्स उठा के देख सकते हैं, लाइक सैमसंग इज देयर, एलजी इज देयर, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, अपना अपना एक निश मार्केट पकड़ लिया या अपनी जो कोर कॉम्पिटेंसी है उसको डेवलप किया किसी एक एरिया के अंदर, और वहीं पे इन्होंने सारे अपने जो भी है लाइक टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, वो सब वहां पे देना स्टार्ट किया। तो स्पेशलाइजेशन की जब मैं बात करता हूँ तो स्पेशलाइजेशन इज दैट कॉन्सेप्ट जहां पर आप क्या करते हैं, अपना सारा टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, वो सब एक स्पेसिफिक किसी चीज के ऊपर डिवोट कर देते हैं, तो वो स्पेशलाइजेशन, ठीक है।
तो हम किसी लेट्स से या तो मैं किसी क्वालिटी पे बात कर लूँ, या मैं कोई प्रोडक्ट का कोई एक पर्टिकुलर फीचर की बात करूँ, या कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट में पकड़ लिया प्रोडक्ट का, तो उस तरीके से जब मैं काम करूंगा तो यहाँ पर अगेन मैंने क्या किया हुआ है, वैरायटी को रिड्यूस किया है। तो वैरायटी रिडक्शन अचीव करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप क्या करें, यू कैन गो फॉर सिंप्लीफिकेशन। जो भी आपके ऑब्सोलीट या आउटडेटेड प्रोडक्ट्स हैं आप उनको मार्केट से बाहर ले दें, आप उनका प्रोडक्शन कम कर दें, उससे आप वैरायटी रिडक्शन की तरफ जाएंगे, एक स्टेप लेंगे। दूसरा, आप स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाएं, आप कुछ स्टैंडर्ड सेट करें, कुछ पैरामीटर्स सेट कर दें और उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही आप काम करें। अब ये पैरामीटर्स या स्टैंडर्ड्स जो हैं वो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हो सकते हैं, आपके इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में हो सकते हैं, रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में हो सकते हैं, किसी भी एस्पेक्ट को आप कंसीडर करते हुए स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। एंड देन फाइनली स्पेशलाइजेशन, एक्सपर्टीज या कोर कॉम्पिटेंसी। तो हम किसी एक फील्ड में, किसी एक प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करें और हमारा सारा फोकस हम वहां पर केंद्रित करें। सो दिस इज अबाउट वैरायटी रिडक्शन। तो वैरायटी रिडक्शन क्या है? इट इज द प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, टाइप, साइज, ग्रेड्स इनको लिमिट करते हैं या रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो भी हम परचेज कर रहे हैं, जो भी हमने स्टॉक करके रखा हुआ है, उन इन्वेंट्रीज के रेस्पेक्ट में ये जो वैरायटीज हैं इसको रिस्ट्रिक्ट करना। ठीक है, तो उसके साथ साथ हमने नीड इंपॉर्टेंस की बात की और टेक्निक्स की बात की। तो विद दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन, और नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।